आपको कहा कि सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन, एक एग्जांपल जो दे दिया राइस का दे दिया मैंने आपको एग्जांपल कि यू आर परचेजिंग राइस, उसका कुछ छोटी क्वांटिटी लोगे आप, उसको चेक करोगे कि सही से बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, फिर आप ओवरऑल उस क्वांटिटी का यूज़ करोगे और फिर सैंपल का यूज़ करके आप पॉपुलेशन का आइडिया लगाओगे। पॉपुलेशन आप बोलेंगे ओवरऑल जितना भी यूज़ करने वाले हैं। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैंपल? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सैंपल के, हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम क्यों करना चाहते हैं सैंपल कलेक्शन। So two objectives are coming in my mind. One is estimation and second is testing of hypothesis. So what is the meaning of estimation? Estimation means we want to get the value of unknown quantity from the information of sample. यानी कि किसी unknown quantity के बारे में, unknown जो information हम उसके बारे में जानना चाहते हैं. We are interested to know that, like standard deviation or mean, और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं किसका, सैंपल का. एंड दिस इज अप्लाइड टू द पॉपुलेशन, जो कि पॉपुलेशन के ऊपर यूज़ होगा, ओवरऑल डाटा के ऊपर यूज़ होगा. और पॉपुलेशन के पैरामीटर जो हैं लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू, यानी कि हम बात करेंगे जो पॉपुलेशन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन जो होगा उसको हम कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द सैंपल, यानी सैंपल के कैलकुलेशन करेंगे हम, मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, और उस बेस पे हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकालेंगे रिगार्डिंग पॉपुलेशन. यानी जो हमने सैंपल लिया है उसकी अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेस्ट उस पर अप्लाई करेंगे और उनको हम पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे वो कितने एक्सेप्टेबल है वहाँ पर. तो एक तो हम एस्टिमेशन करते हैं, सेकंड इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस. मैंने कहा कि हाइपोथेसिस का चेकिंग करनी है तो हम सैंपल के बेस पे हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे. जैसे मैंने आपको कहा कि वेदर ए पर्टिकुलर ड्रग इज़ इफेक्टिव इन क्योरिंग मलेरिया और नॉट, यानी या कोई और डिजीज़ है उसको क्योर करने में क्या वो ड्रग हेल्पफुल है या नहीं. वी आर हैविंग ए नल हाइपोथेसिस. हम कहेंगे कि बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन, दवाई लेने से पहले हमारी हालत क्या थी और दवाई लेने के बाद हमारी हालत क्या हुई. तो दवाई लेने से पहले भी हमारा सही नहीं थी हमारी हालत, बाद में भी सही नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड. और अगर हमारी हालत बेटर हो जाती है इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. तो इसके लिए भी हम सैंपल से ही सब कुछ करते हैं, सैंपल यूज़ कर रहे हैं हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए. सिमिलरली वी आर हैविंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी कि हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के टेस्ट करते हैं. हम बाद में बात करेंगे स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. और वैलिडिटी ऑफ सैंपल इज एस्टेब्लिश्ड, जो सैंपल है उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वैलिड है वो सैंपल की नहीं है. इस तरह की हम कुछ चीज़ें करने वाले हैं. सो सैंपल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर स्टडी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च. तो अब सैम्पलिंग की कुछ एक सिंपल डेफिनेशंस हैं विच आर कमिंग हियर. फर्स्ट इज पॉपुलेशन. व्हाट इज पॉपुलेशन एंड व्हाट इज यूनिवर्स? तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या है, एग्रीगेट ऑफ ऑल यूनिट्स. जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे जो जिससे कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, रिगार्डिंग हम स्टडी करना चाहते हैं अवेयरनेस ऑफ एड्स ऑफ रूरल वुमेन. कोई हम रिसर्च कर रहे हैं कि इन द रूरल वुमेन, जो गांव में रहने वाले जो महिलाएं, उनमें किसी भी डिजीज़ के प्रति कितनी अवेयरनेस है. सो वी आर टेकिंग अ सैम्पल ऑफ, हम 2000 फीमेल्स का सैंपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, और 2000 फीमेल्स का जो सैंपल लेंगे उस सैंपल में जो है हम अलग अलग एज ग्रुप्स में लेंगे. फॉर एग्जांपल 35% जो हमने सैंपल लिया वो हमने लिया 0 से 18 एज ग्रुप में लिया, 0 से 18 एज ग्रुप में 35% वो लिया. फिर बाकी जो है 45% फॉर एग्जांपल हमने जो डाटा लिया दैट इज़ फ्रॉम 18 to 15 ईयर्स, 18 से 50 साल की एज की जो महिलाएं उनसे डाटा कलेक्शन की. और रेस्ट ऑफ द फीमेल्स जो कि 50+ जो हैं एज ग्रुप में है उनका हमने डाटा लिया, तो 20% डाटा वो हो गया. इस तरीके से हमने जो 2000 फीमेल्स का सैंपल लेना है उस सैंपल, यानी सैंपल ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन है 2000, ठीक है, लेकिन उसमें से हमने विलेज में काउंट करना. बेसिकली पॉपुलेशन तो ज़्यादा हो सकती है लेकिन हम जो है हम जो स्टडी करना चाह रहे हैं वो 2000 लेडीज़ के बीच में स्टडी करना चाह रहे हैं. लेडीज़ तो ज़्यादा होंगी बट 2000 के ऊपर हम स्टडी करेंगे कि क्या उनका किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए क्या उनका ओपिनियन है, क्या चीज़ें. तो यूनिवर्स हो गया
ओवरऑल जितनी भी लेडीज़ वहाँ पर उस गांव में होंगी, शहर में होगी, जहाँ की भी बात कर रहे हैं, वो आगे दैट इज़ ए पॉपुलेशन। मान लीजिए वहाँ पर 10,000 लेडीज़ हैं, बट वी आर टेकिंग अ सैम्पल ऑफ 2,000 लेडीज़, ठीक है। और तो ये हो गया। तो हमने 45% का मतलब है 950 जो है 18 से 50 एज ग्रुप में ली, 20 जो है 0 से 18 में हमने 700 ली, 35% जो कह रहा हूँ, 45% 18 से 50 के बीच में 900 लेडीज़ हो गई, और 20% बाकी जो 50+ लेडीज़ है। इस तरह का हमने सैंपल कलेक्ट किया। सो सैंपल और पॉपुलेशन दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम अलग अलग वे से पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, एज के बेस पे भी हो सकता है, मेल फीमेल डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। यूनिवर्स हो गया, टोटल फीमेल्स कितनी वहाँ पर है, दैट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं, इतनी ज़्यादा लेडीज़ वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो वो दैट इज़ यूनिवर्स, या उसको पॉपुलेशन हम कहते हैं। तो दो चीज़ें इस पर आती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड इज सैम्पलिंग फ्रेम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम और सोर्स। सैम्पलिंग फ्रेम का जहाँ तक सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम, वो हम देखते हैं। सो सैम्पलिंग फ्रेम और सोर्स। तो सैम्पलिंग फ्रेम का हम देखेंगे कि है क्या चीज़। बेसिकली दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, जिससे कि हमने पॉपुलेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। वो जो टारगेट पॉपुलेशन है जिससे हम सैंपल लेने वाले हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो कौन से होंगे। वो लिस्ट हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ नेम, नाम के बेस पे हो सकती है। इट में बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ठीक है, हाउस नंबर हो सकता है, कोई नंबरिंग हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। या फिर देयर में बी हैविंग ए सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स उनमें हो सकती है, जिसके बेस पे हम जो है वो सैंपल फ्रेम हम अपने पास डिसाइड कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली पॉपुलेशन के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, और अदरवाइज भी, ठीक है। हम यानी कि हम डाटा कलेक्शन कहाँ से करने वाले हैं, इसकी हम बात करते हैं। हमारे पास कोई डायरेक्टरी हो सकती है जिससे हम उनका, ये तो मैंने एक लेडीज़ वाला कहा, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। हम कोई डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों का, तो या फिर टेलीफोन कितने लोगों के पास कनेक्शंस लगे हुए हैं, एज़ फॉर लैंडलाइन फोन्स आर कंसर्न, तो टेलीफोन डायरेक्टरी जिस तरीके से होती है, उसी तरीके से हमारे पास भी कोई डायरेक्टरी हो सकती है, कोई रिकॉर्ड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पलिंग डिज़ाइन। एज फॉर सैम्पलिंग डिज़ाइन इज कंसर्न, इसका मतलब क्या हुआ, सैम्पलिंग डिज़ाइन मीन्स टेक्निक्स टू ड्रॉ द सैंपल, टेक्निक्स टू ड्रॉ द सैंपल। जो हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं सैंपल कलेक्ट करने के लिए, हम उसकी बात करेंगे, टेक्निक्स टू ड्रॉ द सैंपल। यानी जो हमने कौन कौन सी टेक्निक्स जो यूज़ करनी है अपने सैंपल कलेक्शन में, हम उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग डिज़ाइन। इसके बारे में पहले भी मैं कुछ बात कर चुका हूँ। हमारे दो तरह की हो सकती है सैम्पलिंग डिज़ाइन, वन इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वन इज़ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी टेक्निक, और दूसरी हो सकती है नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस भी किया था। दो तरह की टेक्निक्स की बात की थी सैंपल डिज़ाइन में। प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, ईच इन एवरी आइटम इज हैविंग इक्वल चांस। जैसे मैंने कहा था टॉसिंग ऑफ कॉइन, आइदर वी विल हैव हेड अप और टेल अप, या तो हेड हमारे पास आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो दोनों का चांस है, हेड का भी इक्वल चांस है, टेल का भी इक्वल चांस है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा था कि वाइल थ्रोइंग ए डाइस, हम जो डाइस है उसको थ्रो करने की बात करते हैं इन द केस ऑफ गेम ऑफ लूडो। लूडो में हमने जब डाइस थ्रो करना है, वहाँ पे एक 1 नंबर का भी इक्वल चांस है, 2 का भी, 3 का भी, 4, 5, 6 सभी का इक्वल चांस है। सिमिलरली जब मैंने डाटा कलेक्शन करना है, आई वॉन्ट टू टेक डाटा ऑफ IQ लेवल मैं चेक करना चाहता हूँ पूरे कॉलेज का, सो आई वॉन्ट टू ड्रॉ द सैंपल। लेकिन मुझे सैंपल जो ऐसे कलेक्ट करना है, मैं लॉटरी सिस्टम अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें सभी का इक्वल चांस हो, हर क्लास का इक्वल चांस हो, BCom का, BSc का, BA का, उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स का। तो मैं लॉटरी मेथड फॉलो कर सकता हूँ, कोई और मेथड फॉलो कर सकता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी टेक्निक, सभी का इक्वल चांस है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, मैं कन्वींस सैम्पलिंग करूँगा। कन्वींस मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से जो बच्चा आ जाएगा बस उसका डाटा कलेक्ट करूँगा, उसी का IQ लेवल मैंने बता देना है। सो दिस इज कन्वींस सैम्पलिंग। बट ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट किस में आते हैं, प्रोबेबिलिटी वाले टेक्निक में आते हैं, जहाँ पे सभी का इक्वल चांस होता है। सो ये सैम्पलिंग डिज़ाइन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। देन अनदर पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड एलिमेंट और यूनिट। एलिमेंट ऑफ यूनिट मीन्स हम बात कर रहे हैं, इट कुड बी एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है वो, इट
कुड बी इंडिविजुअल पर्सन और इट कुड बी, अगर हम बात करें, इट कुड बी एन इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। इट कुड बी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, यानी जो एलिमेंट की हम बात करते हैं, और इट कैन, फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट क्या लिया, कार मैन्युफैक्चरर। कार मैन्युफैक्चरर जो है, हम उनका डाटा लेना चाह रहे हैं, तो एलिमेंट क्या हो गया, कार मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो कार मैन्युफैक्चरर में मान लीजिए हम अलग अलग की बात करते हैं, हुंडई हो गया, टाटा हो गया, और उसके अलावा मारुति हो गया, इस तरीके से अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं। तो हमारी यूनिट क्या है यहाँ पर, वहाँ पर कार मैन्युफैक्चरर। सिमिलरली हम देखना चाहते हैं कि कार मैन्युफैक्चर के बेस पे हमारे पास जो है, जो फीमेल्स हैं जो 21 ईयर्स के ऊपर एज ग्रुप की हैं, फीमेल्स जो हैं 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा एज ग्रुप की जो फीमेल्स हैं, हम उनका चेक करना चाहते हैं डाटा कि वो कौन कौन सी कार्स यूज़ कर रही हैं, क्या वो कार यूज़ करती, नहीं यूज़ करती हैं, करती तो कौन सी कार यूज़ करती हैं। इस तरह का डाटा हम कलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो हमारा सैम्पल यूनिट क्या हो गया, फीमेल्स हो गई, और डिफरेंट कार्स हम उनका देख रहे हैं। या फिर डिफरेंट हाउस होल्ड्स की बात करते हैं कि डिफरेंट जो घर हैं, फैमिलीज़ हैं, वो कौन सी कार यूज़ कर रही हैं। फीमेल्स की बात नहीं कर रहे, पूरी फैमिली की बात करते हैं कि कौन सी कार किसके घर में है, ठीक है। तो हमारे पास सैम्पल यूनिट क्या हो गया, यूनिट हम बोलेंगे एक यूनिट, किसको बोलेंगे, हाउस होल्ड या सिंगल फीमेल, ठीक है, वहाँ पर हो गया, दैट इज कॉल्ड यूनिट। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक और पैरामीटर। स्टैटिक और पैरामीटर, तो स्टैटिक और पैरामीटर का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, जो हम सैंपल ले रहे हैं उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कोई विशेषताएं होती हैं, ठीक है। उन विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, दे आर कॉल्ड स्टैटिक, उनको हम स्टैटिक बोलते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स में बार बार वर्ड यूज होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, दे आर कॉल्ड स्टैटिक, उनको हम स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। और हम उस स्टैटिक की, हम मान लीजिए कोई एक कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे हम बात करते हैं, हम मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। और पैरामीटर किसको बोलेंगे, जैसे मैंने कहा, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से फॉर इन केस ऑफ सैंपल, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से जो है डिनोट करते हैं। किसके केस में हम कह रहे हैं, सैंपल के केस में। आई एम टॉकिंग अबाउट सैंपल। स्टैटिस्टिक्स की बुक अगर आप ओपन करें तो आपको वहाँ पर नज़र आएंगी ये चीज़ें। फॉर एग्जांपल, मीन के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वहाँ पे हम मीन के लिए एक्स बार यूज़ कर रहे हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा। सैंपल के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर, स्टैटिक एंड पैरामीटर, मैंने दो चीज़ें यूज़ की। तो पैरामीटर इज़ द वर्ड यूज्ड इन द केस ऑफ द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन की मीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी विल कैलकुलेट द मीन वैल्यू पॉपुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ मीन के लिए आ जाएगा म्यू। म्यू यहाँ पर मैं यू जैसा लिखा होता उल्टा सा, दैट इज़ कॉल्ड म्यू, ठीक है। तो म्यू वर्ड है यहाँ पर, तो म्यू आएगा ये, बाकी हम बता दूंगा बाद में आपको मैं, फिलहाल तो इसको देखें आप। सो म्यू। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, तो उसके लिए जो वर्ड है यहाँ पर, उसके लिए भी अलग से है, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर हो गया। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। Sampling distribution. What is sampling distribution? As for sampling distribution is concerned, basically हमारे पास डिफरेंट पॉपुलेशन सैंपल हो सकते हैं। एक जो पॉपुलेशन है उसके डिफरेंट सैंपल हो सकते हैं। मान लीजिए हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कॉलेज का, पूरे कॉलेज में IQ लेवल चेक करना है, तो उसमें सैंपल हम अलग अलग जगह से ड्रॉ कर सकते हैं। हमने BSc के स्टूडेंट्स का अलग सैंपल ड्रॉ किया, BCom वालों का अलग ड्रॉ किया, BA वालों का अलग ड्रॉ किया, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे सैंपल हो सकते हैं, उनका सैंपल साइज अलग हो सकता है कि BSc के स्टूडेंट्स हमने ज़्यादा लिए हों, BA के कम लिए हों, BCom के कुछ अलग तरह के लिए, तो सैंपल साइज सभी का अलग अलग हो सकता है। और लेकिन सभी का प्रोसीजर जो है कलेक्शन ऑफ सैंपल, जो हमने कलेक्शन ऑफ सैंपल जो इकट्ठा करने का तरीका फॉलो किया, सभी में सेम होगा, ठीक है। साइज बेशक अलग अलग हो, लेकिन तरीका सभी का एक होगा। तो दिस इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
और इसमें मैंने कहा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, हम जब बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा कि हम जो उनके स्टैटिस्टिक निकाल रहे हैं, जैसे मीन वैल्यू निकाल रहे हैं सैम्पलिंग की, तो दैट में भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, रफली मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रिसीशन, यानी कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उस पर हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, हम इनके बारे में बात करेंगे। प्रिसीशन मतलब हमारे एरर के चांसेस कितने हैं, इसको एरर के चांसेस, हमारी गलती के चांसेस कितने, वी हैव टू सी दैट कि हमारी जो गलती वहाँ पर रहने के चांस है। हमने कहा कि जो हम सैंपल ड्रॉ करेंगे उससे हम कोई चीज़ें रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ जो है एरर के चांसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंस लेवल का मैंने कहा कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या हुआ, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ कि हमारे पास जो है 1% जो चांसेस हैं वो गलती के चांसेस हैं, यानी 99% हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी एक्यूरेट, वो सही होगा, लेकिन 1% जो हमारे रिजल्ट जो गलत होने के वहाँ पर चांसेस हैं, 1% गलत हो सकता है, 99% हमारे रिजल्ट ठीक होंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल, या इसी को हम कहेंगे सिग्निफिकेंस लेवल। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% मीन्स 1% गलत होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब हो गया 99% हमारा बढ़िया रहेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये चीज़ें देखनी हमें बहुत ज़रूरी है कि कितना परसेंट हमारे गलती के चांसेस हैं, यानी कि 1 आउट ऑफ 100 हमारे गलती का चांस है, 100 में से एक गलत हमारा रिजल्ट आ सकता है। सो दिस इज प्रिसीशन लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। एक अच्छा जो सैंपल है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। फर्स्टली दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा ना हो कि वो अलग ही कहानी कहे और हमारा जो पॉपुलेशन कुछ अलग कहानी कहे। तो दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंट करे, जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अवर रिसर्च। एक्यूरेसी लाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी। देन सेकंड इज एडिक्वेसी, एडुकेट होना चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट उतना सैंपल होना चाहिए। नॉट स्मॉल, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, नॉट लार्ज, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो उसको इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। इट शुड नॉट बी बिगर वन, बड़ा सैंपल नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एडिक्वेसी इन द सैंपल। साइज ऑफ सैंपल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, साइज ऑफ सैंपल, तो ठीक है, साइज ऑफ सैंपल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए ज़रूरी है। देन आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन। जो हम एक तरह से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। हम ये ना सोचें कि वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हम जो है हम सैंपल सर्वे जो कर रहे हैं उसमें नॉन रिस्पॉन्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉन रिस्पॉन्स, बहुत से लोग जो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो देयर आर मैनी चांसेस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, बहुत से लोग वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो उस केस में ड्यू केयर शुड बी टेकन एंड प्रॉपरली उन रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करना है, और वहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन का चांस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया है उनकी जगह अपनी कन्वीनियंस से हम किसी और को सब्स्टिट्यूट कर दें। जिन्होंने रिस्पांस नहीं, जिनसे हमने क्वेश्चंस की, क्वेश्चनर लेकर गए, उन्हें रिस्पांस नहीं दिया, उनकी जगह हम किसी और रिस्पांस को ना भरें, ठीक है। ये हमें इंश्योर करना है, ठीक है। और हाई प्रिसीशन मैंने पहले कह दिया आपको कि उसकी जो एक्यूरेसी है बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। वो मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर जो है, स्मॉलर द स्टैंडर्ड एरर, यानी गलती के स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर आप पढ़ेंगे, इसमें स्टैटिस्टिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड एरर यानी गलती की कम चांस होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम स्टैंडर्ड एरर होना चाहिए, दैट विल बी मोर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, हमारे लिए बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वही होगी, ठीक है। एंड इट शुड बी अनबायस्ड, किसी तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। व्हेन वी आर कलेक्टिंग द सैंपल दैट शुड बी अनबायस्ड, अनबायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनबायस्ड का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। बायस्ड कॉइन का मैंने कहा था, बायस्ड कॉइन मीन्स जो कि हेड और टेल आप करना चाहते हैं वाइल टॉसिंग ए कॉइन, लेकिन जब कॉइन टॉस करते हैं, आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल ऑफ शोले मूवी। शोले फिल्म में क्या था कि अमिताभ बच्चन जो है वो दोनों तरफ हेड या टेल ही आता है, वो लड़ाई करने के लिए वही जाता है, ठीक है। उस केस में दैट वाज ए बायस्ड कॉइन,
हमने, या हम लोग जब टॉस करते हैं तो हम इस तरीके से टॉस करते हैं कि वो हेड ही आए या टेल, हमारी हम जो चाहते हैं वही आए, दैट इज़ अ बायसनेस। तो डाटा कलेक्शन में इस तरह की बायसनेस कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई हैव डिस्कस विद यू। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सैंपल डिज़ाइन प्रोसेस। सैंपल डिज़ाइन की क्या प्रोसेस है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सैंपल डिज़ाइन प्रोसेस, तो सैंपल डिज़ाइन प्रोसेस में सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पॉपुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है यहाँ की टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द एरिया। उस एरिया में टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम बात करते हैं वो हमारा पॉपुलेशन हो गया। अगर हम बात करते हैं कि हमने रिस्पोंडेंट कितने, वो हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, घरों में कितने लोग रहते हैं, या वर्क प्लेस में कितने लोग काम करते हैं, कुछ भी हो सकता है, मेल कितने, फीमेल कितने, ओवरऑल कितने हैं, वो सभी दीज आर कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी कितने लोगों का हम डाटा, मतलब हमारे लिए जो ओवरऑल हमारा डाटा है दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। वी हैव टू डिफाइन आफ्टर दैट सैंपल यूनिट। उसके बाद हमें डिफाइन करना है सैंपल यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल यूनिट? सैंपल यूनिट मीन्स जो हम सैंपल ड्रॉ करने जा रहे हैं वो सैंपल जो है दैट में बी पर्सन, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्सन ही मतलब लोग भी हो सकते हैं। दे कैन बी अ प्लेस, कोई प्लेस भी हो सकता है जहाँ से हम सैंपल लेने वाले हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एरिया, तहसील, कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर टाउन, विलेज, कोई भी हो सकता है। पर्सन में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनका हम सैंपल लेने वाले हैं, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सैंपल शुड बी क्लियर टू अवरसेल्फ, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी हम जैसे मान लीजिए कि रीडरशिप देखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर की रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये हम देखना चाहते हैं। एक तो हम सैंपल ले सकते हैं, और घरों में कितना न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, या फिर हम सैंपल लेना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी जीन्स वेयर आर देयर इन द कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में कितने लोग जीन्स पहनते हैं या फिर इनफॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ब्रांड, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की कौन पहनते हैं, ठीक है। तो या पर्टिकुलर शूज़ की बात होती है कि पर्टिकुलर ब्रांड के शूज़ कौन पहनते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि हम एक एक को पूछें पूरे कॉलेज में जाके, या ओवरऑल सभी कॉलेजेस में एक एक करके पूछें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉपुलेशन हो गया। उसके अलावा हम सैंपल लेते हैं पर्टिकुलर कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, जैसे भी है वहाँ पर कुछ लोगों का सैंपल ड्रॉ करेंगे, कितने लोग पर्टिकुलर ब्रांड की जीन्स पहनते हैं, तो इस तरह का हम सैंपल ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे पहला, अगर हैव टू डिफाइन द पॉपुलेशन, उसके बाद हमने सैंपल यूनिट को डिफाइन करना है। उसका नेक्स्ट आ गया टू डेवलप द सैंपल फ्रेम। सैंपल फ्रेम डिफाइन करना, उसके बाद टू डेवलप द सैंपल फ्रेम। नाउ एज फॉर द सैंपल फ्रेम इज कंसर्न मीन्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट, इसको सोर्स लिस्ट भी कहते हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एज फॉर सोर्स लिस्ट इज़ कंसर्न, हम कहाँ से जो है एक अच्छा जो सैंपल फ्रेम है वो उसमें जो है पॉपुलेशन के मैक्सिमम एलिमेंट्स होने चाहिए। जो हम डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हैं, जब हम सेकेंडरी डाटा की भी बात करते हैं, तो डाटा कलेक्शन कहाँ से करने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सोर्स फ्रेम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कहाँ से हम कलेक्शन करने वाले हैं ये डिसाइड करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वी हैव टू डिसाइड द सैंपल टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक, हम कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हैं सैम्पलिंग की, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया है। दीज में भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और इट में भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरह की मैंने आपको कह दिया। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया ईच एंड एवरी इवेंट इज हैविंग इक्वल चांस, सभी का इक्वल चांस है वहाँ पे, हर इवेंट उसका, हर एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन नॉन सैम्पलिंग में क्या होगा, वो हम सैम्पल नहीं, प्रोबेबिलिटी का इक्वल चांस का हम फॉलो नहीं कर रहे मेथड वहाँ पे। देन डिटरमाइन द सैम्पल साइज, हम सैम्पल साइज कितना लेने वाले हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर रिसर्च। हमारे रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सैम्पल साइज कितना लेने वाले हैं। सैम्पल साइज जो है लार्ज नंबर भी हो सकता है, इट मे बी स्मॉल, इस स्मॉल नंबर का भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन स्टडी। हमारे पास अगर मनी इज़ नॉट इशू तो हम लार्ज सैंपल ले सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव अगर देखना चाहें, हमारे पास मनी इशू नहीं है तो हम किसी को जितना मर्जी सैंपल ले लें, ठीक है। हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है, लोगों की भी कोई दिक्कत नहीं है डाटा कलेक्शन के लिए, दे कैन कलेक्ट द डाटा। पर्सन्स की भी कोई इंपॉर्टेंट इशू प्रॉब्लम नहीं है तो लार्ज सैंपल ले सकते हैं। अदरवाइज
वी में कलेक्ट द स्मॉल सैंपल, बट इज सैंपल जो हम कलेक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, बहुत छोटा भी ना हो जिससे कि हमें पता ही नहीं लग पाए कि वो क्या चीज़ है। तो लार्ज इनफ प्रॉपर इतना होना चाहिए कि जो हमारी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे। तो लास्ट प्रोसेस उसके बाद आता है एक अच्छे सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से सैंपल डिज़ाइन प्रोसेस में एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। जो सैम्पलिंग प्रोसेस है उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। जो हमने यूनिट है उनको सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम जो है लोगों से जो रिस्पॉन्सेज फिलअप करवाएंगे। और देर में भी सर्टन पर्सनस हु आर नॉट फिलिंग द रिस्पॉन्स, कुछ लोग हो सकते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं फिलअप करेंगे, उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उसको अल्टीमेटली फिलअप करना है, क्या उसके लिए हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। सो दीज वर द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू जो हमने डिस्कस किया। सैम्पलिंग हमारा था ये टॉपिक ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। हमने पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल डिस्कस किया कि वाई पॉपुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई सैंपल इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। थैंक यू सो मच।